चोला पहनाया गया हमको, पर हम लोग पसीना नहीं आने देते। और अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। सभी देवियों की बोलो राधे, बोलो राधे। कैसे हो? ठीक हो? हावड़ हो? अरे थोड़ा तो कह दे हाँ ठीक हो। मन मडणी पक्का मैं तो बढ़िया है। देखो खुश रहना बहुत दूर हो साहब। आदमी कहवे घणो ही, परंतु कई लोग मन के महाराज मन नींद नहीं आवे, नींद री गोलियां लेनी पड़े। एक बात बोलो, मार्ग ने एक ऐसी मस्त दवा है थने उबा उबा नहीं नींद आई सके। बोलो किने तकलीफ है भाई? किने तकलीफ रहे तो कह दीजिए, इतनी बढ़िया बा मार्ग दवा। कोई क्या नींद नहीं आवे, नींद नहीं आवे, मैं ले जाऊं आखो दिन ट्रैक्टरी टोलियां भराऊं, ट्रैक्टरी टोली पास आ जाए वो वटेज हुई जाए धूला में। बोलो अब काम नहीं करे जो नींद कटू आयो, काम तो करना ही पड़े। और ध्यान राखो, शरीर ने जितो होरो राखोला उतनी थोड़े दवाइयों घणी आवेला, और जितो शरीर ने हार्ड वर्किंग करावला तो पसीनो आवेला, और पसीनो आवेला तो थोड़े दवाइयों री आवश्यकता कदी नहीं पड़ेला। ये दवाइयों क्यों आवे? पसीनो नहीं निकले जीनो, और पसीनो निकले कटू घणी कृपारी एसी देवी री, तो थोड़ो सो तपे ने एसी चालू कर देवा तो वो बीमारी तो अंदर दब गई। हमारे रोम तो खुलते नहीं है। छिद्र क्यों बनाए? ये क्यों बनाए आपको पता है? आपको यहाँ से पसीना निकलने के लिए, ये गंदगी बाहर निकलने के लिए हमारी त्वचा में 3.5 करोड़ छिद्रों का ये चोला पहनाया गया हमको, पर हम लोग पसीना नहीं आने देते। और इतनी कृपा है, मैं एक छोटी सी बात बोलूं, जैसे कोई आदमी एसी में सो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़िया है और एसी में सो रहा है, और वो एसी मानो बाहर निकलता ही अगर गालियां बोल दे तो कितो दोरो लागे कि खाली इनो शरीर ठंडो रियो, इनो कमरो ठंडो रियो, पर इनी खोपड़ी ठंडी नहीं रही। समझ में आवे रही कि नहीं आवे रही? भाई इनो कमरो ठंडो हो गयो, इनो दरवाजो ठंडो हो गयो, इने जो अंदर जो सिस्टम से वो सारे ठंडे हो गए, परंतु इनो मत तो ठंडो नहीं रियो। आ एसी कहीं काम रही जो मत तो ठंडो नहीं करे। एसी में निकलने वालों गालियां बोल सके, पर वो क्यों बोले? क्योंकि एसी कोई काम की नहीं है। ज्ञान रूपी एसी न दिमाग में लागी को नहीं, और जब तक वह एसी फिट नहीं देवे तो पछे वो फंक्शन तो डिलीट होवन वालो नहीं है। एक बात और ध्यान रखजो, प्राण त्यागजो, परंतु किने गाली गलोज मत करजो। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समझ में आ रही नहीं भाई? किनो अपमान नहीं करनो, आप रेवे चेड़ो करनो, परंतु किनो अपमान करो नहीं बहुत गंदो लागे। जैसे यहाँ पे मतलब डीपी लगी हुई, डीपी किसकी? पावर की, लाइट की। और आपका घर बहुत महंगा बनाया आप लोगों ने, बहुत महंगा नहीं, बहुत महंगा। सारे वीआईपी जो सिस्टम थे अंदर सारे फिट कर दिए आप लोगों ने। अब उस पावर हाउस के खंबे से हम केबल खींची, हम लोगों ने केबल खींच के जो मेन जो सिस्टम होता है, फ्यूज सिस्टम, एमसीबी बोलते हैं उसको, पूरा घर का कंट्रोलिंग, वहां पे लाके हम लोगों ने उस केबल को रख ली। कितनी दूरी? सिर्फ एक अखबार होता ना, उस एमसीबी के और उस कनेक्शन के और उसके बीच में सिर्फ अखबार निकले, ज्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। वहां पे वो टच मत करना और वहां पे लाके उसको तार को बांध देना, पर उस अगले कनेक्शन और इस कनेक्शन के बीच में एक अखबार निकल सके। अब ये काम करना, सामने वाले बंगले वाले को बोलना कि लाइट आई कहीं? वो क्या नहीं आई। लाइट आई कहीं? नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई लाइट?
इतनी महंगी केबल खींचियोड़ी, इतनी बड़ी डीपी लाग्योड़ी, इतना महंगो सामान लाग्योड़ो, फिर भी लाइट क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने उसको कनेक्शन होने दिया ही नहीं। इतनी सी दूरी राख दी साहब बस। और इतनी दूरी। आज सत्संग एक पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस। हमारी सुरता क्या है? केबल। कौन? हमारी जो सुरता होती है ना, ध्यान लगता है, वो केबल होती है। ज्ञान कौन है? बल्ब। वो बल्ब कौन है? वो ज्ञान। और वैराग कौन है? वो उजाड़ो रेवे जको। अब समझ लो, बल्ब महंगो है, सब महंगो है, तो केबल मिस्टेक हो गई। केबल अच्छी है तो डीपी में पावर नहीं है। तो चारों में से अगर एक भी सिस्टम फेल हो गया तो वो जो उजाला होना चाहिए वो हमारे घर में कभी नहीं होगा। वो घर है हमारा, ये इस घर में कभी उजाला नहीं होगा। मैं कोई भी मेरे से दीक्षा लेते कोई, तो मैं आजकल क्या मना कर लेता हूँ, भाई मुझे शिष्य नहीं बनाने का। बोलते महाराज कारण क्या है? हम आपके चेले बनना चाहते हैं। तो हम पहले पूछते हैं, यार क्या लफड़ा है, क्यों बन रहे हो, हमारे शिष्य क्यों बन रहे हो? भाई मुझे वो शिष्य चाहिए जो मुझे भगवान के प्रति, भगवान की खोज करने के लिए मुझे बार बार परेशान करे। महाराज ये कैसे करूं, उनकी प्राप्ति कैसे हो, ये ज्ञान कैसे होना चाहिए। मने बेटा चेला नहीं चाहिए जो न तो वो शांति रहे और न ही अपन उन मार्ग ले जावे। महाराज गुरु और चेला दोनों की सुरता अगर एक धारा में मिल जाए तो मामलो बन सके, नहीं तो आज बने न कोई काल बने। कोई गुरु चेला जावे, निकलता निकलता गुरु जी रो शाम रो टाइम रेवे, माला फेरू नो टाइम रेवे, और चेला ने एक ही शब्द के, चेला देखना जगह तो सेफ है ना, कोई खतरा तो नहीं है। तो वो चेलो के कहनो खतरो, राम जन महाराज बनेगा तो ही खतरो लियो फिर है। तो ये चेला रे समझ में नहीं आवे, आस पास में देखे बेचारो और कि और गुरु जी अटे कोई खतरो नहीं, आप आराम ध्यान साधना कर सको। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन गुरुजी वहां पे साधना करके बोले, चेला मैं थोड़ा कहीं जाके आता हूँ, स्नान विधि का करके आता हूँ नदी में, तू थोड़ा ध्यान रखना इधर। के ठीक है गुरुदेव। और जैसे ही गुरुजी गया और भी चेला रे कहीं कहीं चीज तो बेचारा रे, तो वो क्यों गुरुजी रे इन बैग रे मैंने मिल सके वाची। जैसे ही गुरुजी रे बैग ने उठाया तो बैग तो बहुत भारी, भाषा थैलो बहुत भारी, वो क्यों थैला में है कहीं है। ज्यों देखे तो मैंने होनारी ईट पड़ी। मैंने चेला रे समझ में आयो तो देर नहीं लगी कि बेटो खतरो जगह में नहीं है, खतरो इन थैला में। वो खतरा लिया फिरे गुरुजी तो वो कहीं करियो वह ईट ले जाने कोई कीचड़ भी में फेंक आयो। अब गुरु चेला आगे रवाना हुआ, आगे जाए संध्या रो टाइम हुआ, और जैसे ही चेला ने पाछो किया, बेटा देख जगह तो सेफ है, कोई खतरा तो नहीं है। मैं गुरुजी खतरो फेंक आयो। खतरे को पीछे फेंक दिया, 12 कोस दूर रह गया कि क्या बात कर रहा है कि चेक करो। मनी 12 वर्ष बिगाड़ दिया इन खतरा रा चक्कर में, मने तो अबे ढा पड़ी। वो कोटा कौन थने डोलो पकड़ाई दियो, तो वो खतरो रोज ही थने मन लागे, नींद तो नहीं आती रही। अने मैं कि तो फ्री माइंड जो आराम हूँ, मैं जीनू देखो मारा गुरुजी 10-12 साल रह गया, पतला क्यों पड़ रहा है, पतला कहीं पड़े, वो थैला में खतरो पड़ियो। तो अज्ञानता रूपी खतरा हमारे अंदर होता है, एक अविश्वास रूपी खतरा होता है। आप ईमानदारी से बोलना, आप भूतों से डरते हो? डर तो लगता होगा आप लोगों को। कारण क्या है कि वो चीज वो नहीं आपके पास में। अब एक काम करो, आप एक काम करो, थाने कोई शंका है आप एरिया में कटे क्या भूत रेवे है शंका, मुझे वो जगह बताइए। और थाने डर लगे, मने बताओ नहीं आप, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे सो जाऊंगा, वहां पे भोजन बना के जिम लूंगा और वहां पे रहूंगा, अब मुझे वो जगह बताइए। आप कहते हो भूत रहता है, वही तो मुझे चाहिए, भूत को ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा है। कई लोग बोलते हैं शमशान में भूत रहते हैं। आप कभी आना हमारे आश्रम पे, एक 20 फीट की दूरी पे सेठ जी है कि नहीं, शमशान है कि नहीं है, यहाँ पे पास में चिताएं जलती रही, यहाँ पे बैठा बैठा मैं मुर्दे को बोलता हूँ निकलना यार, आज जा,
मैं यहाँ पे बैठा बैठा भोजन प्रसाद लेता हूँ, यहाँ चित्ताएं जलती है, कोई डर नहीं हमको। किस बात का डर है? क्योंकि दिमाग के अंदर जब कोई चीज घुस जाएगी उसका इलाज दुनिया में कोई ताकत नहीं वो कर सके। और जिन दिन आपकी चेतना जाग गई कि भूत तो मारूं, कमजोर रिया करे, और भूता में वो शक्ति नहीं है साहब। भूते को क्या मिलती है? गंदी चीज मिलती है खाने के लिए, और अच्छी चीज मिले तो भूत दिखे तो है को नहीं, अने मिठाई वाला मिठाई राख सके, वो दिखे तो है को नहीं, वो मिले थाल पर वो चट कर जावे, पर उनको अलाउ नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भूत को क्या मिलता है? हमारा झूठा। जो भी हम लोग झूठा छोड़ते हैं वो ही प्रसाद भूत खा सकते हैं, वो पवित्र प्रसाद कभी भी नहीं खा सकते। इन वास्ते देवियों शास्त्र में लिखियो है कि कट्ठे ही बर्तन झूठो नहीं छोड़ना चाहिए। घर में, दुकान में जटी झूठो छोड़ोला, वहां पे एक नेगेटिविटी ऊर्जा वहां पे प्रवेश कर लेगी, क्योंकि उसको वही खाना चाहिए और आपके घर में बड़ा आराम से मिलता है। जो माता बहन शाम को बर्तन झूठे छोड़ती है वो भूतों को बिना बुलाए निमंत्रण दे देती, पत्रिका आओ और चाटो, क्योंकि मैं धोऊंगी नहीं बर्तन वर्तन, आप यहाँ पे खा सकते हो। तो ये ध्यान रखे, झूठा ना छोड़े प्लीज, और झूठा ना छोड़े, शाम को बर्तन कभी झूठे ना छोड़े। के कहीं के मैं तो भेड़ा ही दऊँ सुबह, बार भेड़ा बड़ा धूपो ही हो। चलो एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ, 5 भजन पूरा हो रहा है। आप रे चाय पानी की व्यवस्था, आप रे जो भी व्यवस्था रहे आप सारे कर जो, ठीक है। बोलिए श्री भगवान की। और मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को जो बीच में जो टाइम बिगाड़ियो, मैं करोड़ बार क्षमा चाहता हूँ कि मतलब क्या करें। मैंने पहले ही बोल दिया कि बोले सत्य गुरु भगवान की। ये 5 भजन पूरे हो रहे हैं, उसके बाद में श्रीमान महेंद्र सिंह जी साहब पधारे हुए हैं, वो पधारेंगे। राम नाम रटते रहो। और हमें एक बहुत अच्छी खुशी मिली महाराज, मैंने आपके कोई महापुरुषों ने मुझे बताया कि श्री तेजा जी थे, उनको माताजी कोई धर्म के बहन का मतलब कुछ रिश्ता था, और आप लोगों को के वहाँ पे माताजी को वो कोई रक्षाबंधन कुछ होता है तो आपको वो नेग आपने करना ही पड़े। बोलो एड़ा महापुरुष आपरे परिवार रे माने रिया, कितनी खुशी री बात है, कितनी खुशी री बात रहेला कि उन रिश्ता ने आप लारे ए टाबर निभावे रिया है, आप लोग निभावे रिया हो। और मैंने एक चीज देख ली, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती साहब, हम तो जैसे ही घूमते हैं 1 सेकंड में पता चल जाता है कि यहाँ पे सत्य क्या है। एनर्जी बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं ताकत है, बट इनके कोई इनको लपड़ो रियोड़ो है, रियो नहीं है तो रियोड़ो बाप, पक्को बात है। बोलिए सत्य गुरुदेव की। जिंदगी जब तक रहेगी, अरे फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो रे प्रेम कर लो श्री राम से। राम नाम की विशेषता क्या है? कभी आप लोगों ने ध्यान किया कभी राम नाम की महिमा? अपो किन्हीं के वसा राम राम सा, एक बार राम नहीं बोलते हम लोग, 2 बार तो बोलो ही राम राम सा। क्या वो क्या खाली यूं के तो राम नहीं, 2 बार। तो सामने वाला भी तो बोलता है, रिटर्न क्या बोलता है? अबे कोई भी, जैसे मैं बोलूंगा आपको राम राम सा, तो आपको ही क्या वो वही क्या वो यूं थोड़ी क्या हाय महाराज
ऐसा नहीं बोलोगे, राम राम साहब। मैंने बोला राम राम, आप बोलोगे राम राम। कितनी बार हो गया? 4 बार। बस मैं आपको एक बहुत बढ़िया कोड वर्क समझा दूं कि टेंशन तो नहीं है चाय रही। अब कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कोई जल्दबाजी हो तो मुझे बोल देना, मैं फास्ट कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि इनको भजन का अर्थ समझाऊं। भाई क्यारा में उबो करूं तो पहला ठा तो पड़ा दूं, ढालियो कियो है अनकटनु पानी लावणो, यूं थोड़ी कहूं थारे झसे जो कोई पाई दीजिए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो नहीं, फायदा इसमें समझोगे तो फायदा है, ये ध्यान रखिए। ये हाका तो रोज ही कर रही हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। कैसेटों में भी बहुत होते हैं, वो तो रोज होते हैं, परंतु उसका सार निकालना बहुत मुश्किल होता है। बेटा एक छोटी सी बात हो, गुड़िया आपका नाम क्या है? इसका पूजा। पूजा एक प्रश्न कर रहा हूं आपसे, उत्तर दे दोगे? मैं आपको एक दूध देता हूं, उसका मुझे घी चाहिए। घी कैसे बनाओगे? घी नहीं बता दो मत इन्हें, कैसे बनाओगे घी? अगर आप देखियो रही जने तो बताए थे, पक्की बात है। नहीं देखियो रही तो भी तपेला ओड़ो दोड़ू फिरी, अब घी आई, अब घी आई, अब घी आई। घी आवण वालों केकर बनाओ बेटा घी? मम्मी कदी बताया? नहीं बताया। धन्यवाद आपकी मम्मा को, कम से कम चौपड़ ना सिखाए, अपन घी बनियो केकर। बस यही कहता हूं मैं लोगों को। बैठो बेटा पूजा, सॉरी मैंने आपका उदाहरण लिया। क्यों लिया? कि मम्मी की गलती है, आपकी गलती नहीं। अगर मम्मी ने बताया होता तो फास्ट आप मुझे बोलते थे, गुरुजी ऐसे होता है, दूध को गर्म करते हैं, जामुन डालते हैं, दही बनाते, दही को मंथन करते, माखन आता है, घी बन जाता है। फास्ट बता देता, पर अनंत ठाई को नहीं कि घी की कर बने। मतलब भजन है पर भजन का अर्थ मालूम नहीं है। राम राम, अभी आपको क ख ग ग किसको आता है? आवेशा। अब मुझे बताओ ये र जो अक्षर है, र क ख ग ग में कितने नंबर पे आता है? ये बता दो मुझे, कितने नंबर पे र अक्षर आता? र। देखो बहुत बड़ी राज की बात बता रहा हूं साहब, बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी राज की बात। तो अरे सब स्कूल जावो हो, टाबरियां था अट पढ़ो जो, बता दो बेटा क ख ग ग नहीं आता आपको? ABCD आवे, वो 26 अक्षर पे पूरी हो जाती है, औकात ही नहीं है, आगे अक्षर नहीं है। अपने हमारी तो हमारी संस्कृति में 52 अक्षर दिए गए हैं पूरे, और ABCD 26 में पूरी रहे। आदि जे 27वें नंबर पे आता है, 27 पे कितना? अब देखना 27 नंबर पे, अब र आया 27 पे। र के पीछे एक मात्रा लगती है आ की, रा आ, मतलब आ की मात्रा, तो वो कितना नंबर में आता है? अ आ, 2 नंबर। 27 और 2 कितने हुए? 29 हुए। म कितने नंबर पे आता है? मैं डायरेक्ट बता दूं, टाइम बर्बाद नहीं होगा। 25 नंबर पे आता है। म कितने पे आता है? 25 पे। 29 में 25 जोड़ दीजिए, 54 हुए कि नहीं हुए? 54 हुए। अब एक बार राम बोलने से 54 नंबर मिलता हमको। हम हमेशा 2 बार राम का काउंट करते हैं, राम राम, 2 बोलते ही कितने हो गए? 108। और ये माला कितने की है? 108। 108 की जने एक माला तो मैं फेर दी और एक मैं थोड़ को फेराई दी। मैं बोलियो राम राम, तो बोलिया राम राम, तो एक तो मैंने फेर दी माला, एक आप रा मुंडो फेराई दी। इन्हें वास्ते ब्रह्मांड में सबू उच्च पद राम जी रो दियोड़ो कि एक बार राम राम कहवो तो इतो बड़ो फल मिले। सबू मोटी बात देखो, राम एकदम निष्पक्ष है, इनमें कोई अक्षर की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ओम नमः शिवाय, शिव के आगे ओम लगता है। ओम ब्रह्म देवाय नमः, उनके आगे भी ओम लगता है। हरिओम के पीछे भी ओम की जरूरत पड़ती है। श्री कृष्ण श्री की जरूरत पड़ती है, परंतु राम में कोई ओम की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में ही एक इतना शक्तिशाली है। इन्हें वास्ते के पहला घर बता सकते हो? पहला राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घट घट में बोले, तीसरा राम सकल पसारा, चौथा राम
वो कौन? अरे मन रे पवना वट पहुंचे नहीं मारी हेली, अरे नहीं रे भरम रो नाम हेली, ये नहीं रे भरम रो नाम, ए केवरे कबीर सा धर्मीदास ने मारी हेली, आदि पुरुष ने ध्याव हेली, आदि पुरुष ने ध्यावे। मतलब मन पवनावटे पहुंचे नहीं हेली मारी नहीं भरमरो नाव, केवे कबीसा धर्मीदास ने तू आदि पुरुष ने धाव। वटे पहुंचनो तो बहुत दूर है महाराज, पर रवाने तो हो सको भाई। कोई 7 दिन में रामदेव जाए, अब हाथ महीना में तो पहुंचोला। एक छोटी सी बात है, बात सारो पग दुखे। अब मन कहता कि कोई थोड़ा पैरालाइज हो गई थी, इनको प्रॉब्लम है, चलो ये रवाने होंगे तो कम से कम 2-3 साल में तो रामदेवरा पहुंच सके। पर रामदेवरा रवाने रहे वो तो, इसीलिए भगवान की तरफ कोई मुड़ना चाहता नहीं, भगवान की तरफ कोई जाना चाहता नहीं। और बोलते राम जी ले मुसीबत पड़ी जने राम जी ने याद करियो, कोई हालता तो कोई रामासामा ही नहीं करे महाराज। चलो मैं एक भजन जल्दी से गा लेता हूं, फिर आपके जो भी व्यवस्था है वो कर लेना है।